आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया सुल्ताना। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासत में एमएलसी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। पोस्ट बैलेट पेपर्स की जांच मुकम्मल। असेंबली में गवर्नर के खुतबे के तहरीक इजहार तशक्कुर पर बहस जारी। खुतबे में अवामी राय और हुकूमत के नजरियात की अक्कासी होती है, टीआरएस का बयान। गवर्नर के खुतबे में लोगों की उमंगों और नजरियात के लिए कोई जगह नहीं, कांग्रेस का तासुर। कर्ज माफी मामले में हुकूमत की किसानों के साथ नाइंसाफी, भट्टी विक्रमार्का का बयान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश का करेंगे दौरा। मोदी बांग्लादेश के पहले वजीर-ए-आज़म मुजीबुर रहमान की 100 साला जयंती तकरीब में करेंगे शिरकत। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम तमाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरों से बात करते वक्त 6 फुट का फासला रखें, अपने हाथों को मुसलसल धोते रहे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के दरमियान रियासत में वोटों की गिनती जारी है। महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद ग्रेजुएट्स हल्के के लिए वोटों की गिनती हैदराबाद के सरूनगर स्टेडियम में इंतजामात किए गए हैं, जबकि वरंगल, खम्मम, नलगुंडा हल्के के लिए नलगुंडा के सरकारी गोदामों में गिनती की जा रही है। हैदराबाद और नलगुंडा में गिनती के मराकीज के 8 हालों में एडीसी टेबल्स की बुनियाद पर वोटों की गिनती की जा रही है। पहले पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती होगी। ओहदेदारों के मुताबिक तरजीही वोटों की गिनती की वजह से नताइज के ऐलान में ताखीर हो सकती है। नलगुंडे में वोटों की गिनती के लिए 4000 सरकारी अमले की खिदमात हासिल की जा रही है। वाज़ेह है कि सुबह 8 बजे सरकारी हुकाम ने गिनती के एजेंटों की मौजूदगी में स्टैंडिंग रूम खोला और बैलेट बॉक्सों को गिनती के मराकज में मुंतकिल कराया। 3 मुशतरका अजला के 731 बैलेट पेपर्स की गिनती का आगाज 25-25 के बंडल बनाकर किया जा रहा है। हर दौर में 56,000 वोटों की गिनती होगी। जिले कलेक्टर प्रशांत पाटिल के मुताबिक पहला तरजीही नतीजा कल सुबह जारी किया जाएगा। 8 గంటలకి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ మొదలైంది। కౌంటింగ్ ప్రక్రియ సంబంధించిన మొదటి ఇనిషియల్ కౌంటింగ్లో ఇప్పుడు బండల్ చేసే కార్యక్రమం మొదలైంది। ఈ ఆల్మోస్ట్ సాయంత్రం 6 to 7 కల్లా ఇది బండల్ చేసే కార్యక్రమం పూర్తి అయిన తర్వాత ఇది మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్స్ లెక్కింపు మొదలవుతుంది। సో అది కూడా ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు మాకు ఇంకొక 12 hours అంటే రేపు మార్నింగ్ 6 to 7 AM వరకు మాకు ఫస్ట్ రౌండ్ సంబంధించిన పూర్తిగా రిజల్ట్స్ బయటికి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి। ఆ తర్వాత ఒకవేళ మనకు కోటా రీచ్ అయితే ఓటింగ్ కౌంటింగ్ పూర్తి అయిన सरकारी जी बाला राजू ने कहा है कि असेंबली में गवर्नर के खिताब से रियासती हुकूमत और अवामी फलाही बहबूद के लिए हुकूमत के अज़्म के बारे में रायनामा जाहिर होती है। उन्होंने असेंबली में 8 गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पेश किया और उसे करारदाद की एक और विप जी सुनीता ने हिमायत की। जी बाला राजू ने असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर पेश करते हुए बहस का आगाज किया। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत माली इमदाद फराहम करने के मामले में आगे नहीं आ रही है। नकल मकानी करने वाले जिले की हैसियत से मशहूर महबूबनगर जिले आज ससब व शादाब हो गए। इसी तरह कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों से गरीब खानदानों को काफी फायदा पहुंचा है। उन्होंने बताया कि गवर्नर ने अपने बयान में ये भी कहा है कि रियासत में जो स्कीमें रूबे अमल है वो मुल्क के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक के मरकजी वज़रा ने भी कई बार खुले दिल से इसका इकरार कर चुके हैं। बाला राजू ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत एक तरफ रियासती हुकूमत की स्कीमों की तारीफ कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ फंड्स मुख्तस करने के मामले में सौतेला रवैया इख्तियार किया हुआ है। భగీరథ అధ్యక్ష మిషన్ భగీరథ పేరిట ఈరోజు ఇంటింటికి నల్లాను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి నీటిని సరఫరా చేస్తున్నది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నీటి సమస్యల వల్ల, తాగునీటి సమస్యల వల్ల ప్రజా ఆరోగ్యం ఏ రకంగా శిథిలం అవుతా ఉందో గమనించి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేసి ఈరోజు నా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో అధ్యక్ష ప్రత్యేకంగా చెంచు పెంటాలు, అదేవిధంగా గిరిజన తండాలు, దళిత వాడలు, అదేవిధంగా బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలు, పేద ప్రజలు నివసించేటువంటి ప్రాంతంలో తాగునీరు అందుతా ఉంది అధ్యక్ష। ఈ తాగునీరు ఈ పథకానికి ఎన్ని వేల కోట్ల నిధులు ఖర్చు అయినాయో దానిపైనే చర్చ పెట్టింది తప్ప ఈ పథకం ద్వారా
ప్రజల ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది అని ఏ రోజు కూడా ఇతర పక్షాలు మాట్లాడినటువంటి దాఖలాలు లేవు అధ్యక్ష. రాష్ట్ర ప్రజలకి ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న सरकारी जी सुनीता ने कहा कि तश्कीली तेलंगाना के बाद टीआरएस हुकूमत में ज़राअत एक त्यौहार बन चुका है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने नलगुंडा को फ्लोराइड से पाक जिला बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसके अलावा मिशन भागीरथ स्कीम के जरिए घर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। చెప్పినప్పుడు నిజంగా ఒక టానిక్ తాగినట్టుగా అనిపించింది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే గత సంవత్సరం ఇదే నెలలో తప్పని పరిస్థితిలో మరి లాక్డౌన్ విధించి కరోనా మహమ్మారి వల్ల అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ మరి ఈ రాష్ట్ర ఆదాయం తగ్గిపోయినప్పటికీ కూడా ఎలా చేస్తామో మళ్ళీ ఈ పాలన ఎలాగ ప్రజలకి ఈ సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తామని ఒక సంశయంలో ఒక భయంలో ఉన్న సందర్భంలో ఈ రోజు గవర్నర్ గారి కితాబు మాకు నిజంగానే టానిక్ తాగినట్టుగా అనిపించింది అధ్యక్ష. बीजेडी के रकन पार्लियामेंट मुजीबुल्लाह खान ने उड़ीसा के साबिक चीफ मिनिस्टर बिजू पटनायक को भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। मुजीबुल्लाह खान ने आज राज्यसभा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बिजू पटनायक ने मुल्क की हिफाजत के लिए दुश्मनों से मुकाबला किया था, लेकिन बिजू पटनायक को खातिर ख्वाह एजाज नहीं मिल सका। उन्होंने याद दिलाया कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तानी फौजियों को मुल्क में दाखिल होने से रोकने के लिए बिजू पटनायक ने पायलट की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। उन्होंने कहा कि बिजू पटनायक ने 60 साल से कबल HAL के क़याम के लिए जिद्दोजहद की थी। मुजीबुल्लाह खान ने ऐसे लोगों को भारत रत्न देने का पुरजोर मुतालबा किया। इसमें रोकने के लिए अलग अलग कदम भारत सरकार ने उठाए। 215 में का प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट के बारे में 89 का केस था, उसका भी हम मॉडिफिकेशन किया है। न्यू ऑफेंसेस भी इसमें जोड़े हैं और पोस्को एक्ट भी लाए। उसके अंतर्गत 2 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करना चाहिए। इसमें भी कांग्रेस के सीनियर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि गवर्नर के खुतबे में अवाम की उमंगों और नजरियात को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कापी पढ़ने तक महदूद थे। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्जजात की माफ़ी के बारे में हुकूमत के रवैये से अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि काश्तकारों को मुनासिब फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम में अपना हिस्सा अदा नहीं कर रही है, जिसके नतीजे में काश्तकार फसलों के नुकसानात का मुआवजा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन लगाने की मजमूई तादाद 3 करोड़ 48 लाख से ज़ायद हो गई है। इसमें हिफ्ज़ान सेहत के वो 75 लाख कारकुन शामिल हैं जिन्होंने पहली खुराक ली है और हिफ्ज़ान सेहत के वो 45 लाख से ज़ायद कारकुन शामिल हैं जिन्होंने दूसरी खुराक ले ली है। कल 19,11,000 से ज़ायद लोगों ने टीका लगाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की दावत पे इस महीने की 26 तारीख को बांग्लादेश जाएंगे। ये 2 रोज़ा दौरा शेख मुजीबुर रहमान की पैदाइश के 100 साल पूरे होने की खैर तकरीबात मुजीबुल होजर समेत 3 बड़ी यादगारी तकरीबात के सिलसिले में किया जा रहा है। दीगर तकरीबात भारत और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने और बांग्लादेश की जंग आज़ादी के 50 साल पूरे होने से मुतालिक है। कोविड आलमी वबा फैलने के बाद से किसी गैर मुल्क का ये पहला दौरा होगा। इस तरह भारत की तरफ से बांग्लादेश को दी जाने वाली तरजीह की अक्कासी होती है। कानून साज असम्बली में कल साल 2021-22 के रियासती बजट पेश किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज शाम प्रगति भवन में रियासती काबीना का एक इजलास मुनक़िद होगा। मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर रियासत के माली सूरत हाल और मुख्तलिफ महकमेजात की तरजीह बुनियाद पर अलाट किए जाने वाले फंड्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तवक्को है कि इजलास में बजट के अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी और उम्र की हद में इजाफा जैसे मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। इसी तरह काबीना के इजलास में नागार्जुन सागर के ज़िमनी इंतखाबात का भी जिक्र होने का इम्कान है। वाज़ेह है कि काबीना की आखिरी मीटिंग गुज़िश्ता साल 13 नवंबर को हुई थी। लोकसभा में आज हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट राम स्वरूप शर्मा और
मरकजी वजीर दिलीप गांधी को ताज़ियत पेश की गई। इजलास के आगाज के साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने ताज़ियती तहरीक पेश की। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 1958 में जन्म लेने वाले रामस्वरूप शर्मा 2014 में लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। 2019 में वो लोकसभा के लिए दोबारा मुंतखब हुए। उन्होंने पार्लियामेंटी मजलिस कायम बराए उमूर खारजा में भी खिदमात अंजाम दी। शर्मा के इंतकाल के सबब बीजेपी के पार्लियामेंटी का इजलास मनसूख कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ दिलीप गांधी अहमदनगर जनूबी लोकसभा हल्के से ताल्लुक रखते थे। वो साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में मरकजी वजीर थे। दिलीप गांधी 1999 में पहली बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे और उन्होंने 2009 के अलावा 2014 में भी जीत हासिल की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिलीप गांधी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। रियासत में MLC इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी, पोस्ट बैलेट पेपर्स की जांच मुकम्मल। असेंबली में गवर्नर के खुतबे के तहरीक के इजहार तशक्कुर पर बहस जारी। खुतबे में अवामी राय और हुकूमत के नजरियात की अक्कासी होती है, TRS का बयान। गवर्नर के खुतबे में लोगों की उमंगों और नजरियात के लिए कोई जगह नहीं, कांग्रेस का तासुर। कर्ज माफी मामले में हुकूमत की किसानों के साथ नाइंसाफी, भट्टी विक्रमार्का का बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश का करेंगे दौरा। मोदी बांग्लादेश के पहले वजीर आजम मुजीबुर रहमान की 7 साला जयंती तकरीब में करेंगे शिरकत।